हेलो गुड मॉर्निंग, होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो कक्षा 8 के साथ में कक्षा 8 में है हिंदी की क्लास। तो अभी तो इतने ही बच्चे आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। आज की हिंदी की क्लास है और कई दिन से हो रहा है बच्चे आए तभी स्टार्ट किया, बट इतने ही बच्चे हैं तो कोई बात नहीं। और फिर से जो है इनका चैप्टर स्टार्ट किया जाता है। 4 लोग हैं, 4 गुमानी है, तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। तो इनका पहला लेसन है, हिंदी का है। इनमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो हिंदी का है। हिंदी का पहला चैप्टर है बीड़ा वादिनी वर्दे। क्या है? बीड़ा वादिनी वर्दे। इस कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखा है, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। इनको निराला भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और जो है तो पहले देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी का शॉर्ट फॉर्म में है निराला। इनका जन्म माघ शुक्ल 11 संवत 1953 सन 1996 में 1896 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। बंगाल के मोदिनीपुर ज़िले के महिषा दल में हुआ था, ठीक समझे। इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश उन्नाव ज़िले के निवासी थे। कानपुर के आसपास में उन्नाव है। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, और बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना। इनका देहावसान मतलब इनकी मृत्यु जो है अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। प्रयागराज अब है इसका नाम, पहले इसका नाम क्या था? इलाहाबाद था ना, प्रयागराज का। तो अभी इलाहाबाद में इनकी जो है मृत्यु हुई है। समझ गए? बात समझ में आई कि इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखा है। और इनका शॉर्ट फॉर्म चलता है निराला। क्या चलता है? निराला। ये बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं, बहुत ही फेमस इन्होंने उपन्यास लिखी है और कविताएं भी लिखी हैं, और जो है काव्य रचनाएँ बहुत सारी की हुई हैं। तो चलिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने बीड़ा वादिनी सरस्वती की वंदना करते हुए अज्ञानता को दूर करने के लिए तथा नव चेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की है। क्या कामना की है? अज्ञानता दूर हो और नव चेतना फैलाने का काम किया है। तो वर्दे बीड़ावादिनी, वर्दे बीड़ावादिनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ, भारत में भर दे काट अंध उर के बंधन अस्तर, वहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर दे, जगमग जग कर दे, हे बीड़ा वादनी वर्दे। नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ, जलद मंद्र रौ, नभ नौ के नौ विहग, वृंद को नौ पर नौ सर दे, हे बीड़ा वादनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रौ अमृत मंत्र नौ, भारत में भर दे। समझे? बहुत ही। हाँ जी लबिस बोलो। मान भी नहीं करो बेटा। तो ये कविता इन्होंने लिखी हुई है। और देखिए यहाँ पे जो पूजा अर्चना मतलब जो वंदना की गई है वो सरस्वती माता से की गई है। उसमें कहा गया है कि मेरी अज्ञानता को मतलब विश्व की अज्ञानता को आप दूर कीजिए और नौ चेतना नौ उमंग दीजिए, हे बीड़ावादिनी स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ। ध्वनि रव मतलब क्या होता है? ध्वनि। अमृत मंत्र ऐसे मंत्र जो अमृत की ओर ले जाएं। हे माता जी, हे बीड़ावादिनी स्वतंत्र जो है रव, स्वतंत्र ध्वनि दो, ऐसे मंत्र से कल्याण करो हमारा जो कि हमें अमृत की ओर ले जाएं, ठीक है। भारत में भर दो, भारत में ऐसे मंत्र भर दो जो कि हमें अमृत की ओर ले जाएं और कल्याणकारी हो। समझे? और कट अंध उर की बंधन अस्तर, और हमारे हृदय की जो अज्ञानता अज्ञानपूर्ण हमारा हृदय जो है, इसे भवबंधनों से मुक्त कर दो, इसके भवबंधन को काट दो, ठीक है। कट मतलब कट, अंध उर मतलब हृदय, ठीक है। हमारे हृदय में जो अज्ञानता है उसे क्या करो आप? ख़त्म कर दो, ठीक है, उसे और बंधनों से मुक्त कर दो, ख़त्म कर दो। वाह जननी ज्योतिर्मय निर्झर। समझे? पुरुष भेद तम हर प्रकाश भर दे। पुरुष मतलब क्या होगा? मलिन, जो हमारे मन में मलिनता है इसको क्या करो? ख़त्म करके आप जो है एक प्रकाश भर दो। क्या भर दो? प्रकाश भर दो, ज्ञानता का प्रकाश भर दो।
जगमग जग कर दो, ये पूरा जो है संसार आप जो है जगमग जगमग कर दो, ज्ञान के प्रकाश से पूरा संसार क्या कर दो, जगमग कर दो, उजाला कर दो, प्रकाशित कर दो। नौ गति, नई गति दो, नौ लय, नया लय दो, ताल छंद नौ। और ताल छंद मतलब क्या, ताल छंद हो गया जो है, ताल मतलब धुन रख लेते, ताल का है ना, ताल, ठीक है। सब चीज़ें हमें नई प्रदान करो, नवल कंठ मतलब नया, नौ जलद मंद्र रहो। और हमें जो है एक गंभीर ध्वनि दो, नौ नभ के नौ बिह वृंद को, नौ पर नौ स्वर दो। तो कुल जो है हमारे जो है इधर इर्द गिर्द में नई प्रकाश हो, नई ऊर्जा हो, नौ बिह वृंद में नया स्वर हो, हमें नई नई चीज़ें प्रदान करो। पक्षियों का समूह जो है, नौ बिह वृंद मतलब होता है पक्षियों का समूह, इन सबको नई ऊर्जा प्रदान करो, समझे। ये बहुत अच्छा, फिलहाल तो कोई गा के बता पाएगा इसमें, बल भी गा सकती हो, कितना अच्छा है ना। किसी दिन और संख्या आए तो गा के अच्छे से किया जाए स्टार्टिंग इसकी, अच्छा लग जाए ना ये। वरदे वरदे बीड़ा वादनी वरदे, एक ऐसे गाना भी ना, बीड़ा हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। काकी, ये भी बहुत अच्छा है, सिया राम शरण गुप्त जी का काकी चैप्टर। इसमें मोस्टली सारे चैप्टर बहुत अच्छे हैं। कक्षा 8 की सच्ची वीरता, सरदार पूर्ण सिंह की है ये, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। चलिए पढ़ने में मज़ा आएगा। और लोग आए तो स्टार्टिंग की जाए, वैसे लिखाना पढ़ाना भी कैसे पढ़िए आप लोग, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। एक कॉपी बना, 2 कॉपियाँ लगेंगी, ठीक है। इसमें प्रॉपर आपको एक नकल लिखना है और एक प्रश्न उत्तर की कॉपियाँ। प्रश्न उत्तर में पहला ऊपर पाठ रहेगा, उसके बाद में उसका शब्दार्थ रहेगा, उसके बाद उसका प्रश्न उत्तर रहेगा, ठीक है। तो आप शब्दार्थ कॉपी लेकर के, थोड़ा मुट्ठी लीजिएगा, कॉपी लेकर के आप शब्दार्थ उसका लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर हम लिखाएंगे। और एक कॉपी नकल की जो रहेगी, आपको डेली डेट डाल के नकल लिखनी है, डेली का डेली, संडे मंडे ट्यूसडे चाहे जो दिन हो, आपको डेली लिखना है, मुझे कहना ना पड़े। सारे बच्चे मेरी क्लास में करते हैं हमेशा, तो आपको ये करना पड़ेगा, आप लोग को पता नहीं है। और कक्षा में, छोटे कक्षा में जो करते थे। 2 कॉपियाँ ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।